धारा हर मोड़ बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा और इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का झंडा। पिंडी और कराची तक सब कुछ गायब हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा और सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं पैदा होगा। हिंदुस्तान तो होगा ऐ मेरे दोस्त, पर पाकिस्तान नहीं होगा। ऐसा घोषणा करने वाली और लोगों में ऊर्जा देने वाली साध्वी जी आज हमारे बीच नागपुर शहर में हैं। मैं साध्वी जी से जानना चाहूँगा कि दीदी, आज आपका आगमन नागपुर में किस प्रयोजन से हुआ है? आपने जो हिंदुत्व की अलग जगाने का बीड़ा लिया है उसके बारे में आज आप क्या यहाँ पर कहने आई हैं वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपने कविता की लाइनें बोल दी तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि जिस पत्रकारिता के हाथ की कलम में और उसकी वाणी में हिंदुत्व भरा होना, तो वो देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो उसके लिए पहले धन्यवाद। मेरा विषय नागपुर आने का ये है कि आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष से कोरोना नाम की महामारी ने पूरे विश्व में त्राही त्राही मचाया है। इसी विश्व की शांति बनाए रखने के लिए और इस विश्व से इस पूरे आवरण को मिटाने के लिए हमने एक छोटा सा संकल्प लिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक महायज्ञ करना है, जहां 5100 श्रीयंत्रों का 11 लाख मंत्रों से महाअनुष्ठान होगा। और उस अनुष्ठान के विषय में आज मैं यहाँ आई हूँ। सुबह आने वाली थी, एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया, तो आपसे मैं अभी मिल पा रही हूँ। मेरा संकल्प ये है कि भारत के हर घर से हमें चावल आए, उन अक्षतों को हम अभिमंत्रित करें और हम आपके घर तक उन अक्षत को भी 11 लाख मंत्र से अभिमंत्रित करके भेजें। हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुँच पाए तो आप वो अक्षत जरूर भेजें, वरना आप हमें पोस्ट के माध्यम से भी वो चावल भेज सकते हैं। अगर आप नागपुर में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप गीता मंदिर में भी यहाँ पे मुझे चावल भेज सकते हैं, हम तक पहुँच जाएगा। वरना हमारे संजय पांडे जी यहाँ पे बैठे हुए उत्तर भारतीय मोर्चा के, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए आपको बताना चाहूँगी श्रीयंत्र ही क्यों, क्योंकि श्रीयंत्र एकमात्र ऐसा साधन है जो इतनी बुरी शक्तियों को जड़ से मिटा सकता है। तो मेरा मुख्यतः विषय इसीलिए हुआ कि मैं लगातार मैंने 20 दिन से अन्न भी त्यागा हुआ है सिर्फ इसी कार्यक्रम की वजह से। और मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक ये पूरा अनुष्ठान नहीं हो जाता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी, क्योंकि मन में एक पीड़ा है, एक दुख है, एक कष्ट है। तो उसी अनुष्ठान के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। दीदी, जैसा कि ये तो धर्म का विषय हो गया, पर आप जैसे हिंदुत्व के लिए प्रखर नेता जानी जाती हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस समय भारत में अलावा विश्व में एक संकट दिख रहा है तालिबान का, उसके विषय में भी कुछ 2 शब्द मैं चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन तालिबानियों ने हमला करना शुरू किया उसके 15 दिन पहले से मुझे चीज़ें अपडेट्स में मिल रही थी। मैंने कहीं ना कहीं अन्न त्यागने का भी जो विषय था वो सिर्फ इसीलिए लिया कि हिंदुओं कब जागोगे। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः ताकालम महादुखम तस्मात जागरी जागरी। दुख सिर्फ इस बात का होता है कि जब तक हमारी बहन बेटियों के ऊपर नहीं बात आती ना, तो घर का व्यक्ति चुप रहता, अरे ये तो पुलिस वालों का काम है, ये तो आर्मी वालों का काम है। वो दिन दूर नहीं जब ये लोग हमारे घर तक भी पहुंच जाएंगे। आज अगर पाकिस्तान के रास्ते से लगा हुआ वो है, पाकिस्तान ने समर्थन दे दिया, अब अफगानिस्तान से होते हुए ये तालिबानी इधर आएंगे। और आपको क्या लगता है, अभी भी ये तालिबानी भारत के कोने कोने में घुसे हुए हैं, जो मिनी पाकिस्तान के रूप में बन करके आ जाते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, ये अनुष्ठान केवल और केवल पूजा पाठ का नहीं है। विश्व शांति का मतलब सिर्फ ये है कि भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और भारत भारती को हम विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित करें। एक शब्द और बोलना चाहती हूँ, आज रक्षाबंधन है, मातृशक्ति मेरी आवाज सुन रही, मैं हमेशा से कहती हूँ कि बहनों को उपहार में मिठाई, गहने, कपड़े, चॉकलेट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, एक एक तलवार जरूर देना, ताकि आने वाले समय में आज जो तालिबान में आप देख रहे हैं, आज आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं, बहनों की बेटियों की बोली लगाई जा रही, ले ये तेरी ये तेरी। हमारी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बेटी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप है। जब समय आता है चुनौती का तो अपनी ममता को छाती में नहीं बल्कि पीठ में बांधती है और हाथ में शौर्य की तलवार लेकर के शत्रुओं का सिर काटने के लिए भी तैयार रहती है। तो आज रक्षाबंधन है, यही दे सकती हूँ मैं आपको उपहार में, और हमारे भाई भी इसी बात को माने। शास्त्र और शस्त्र दोनों हाथ में लेकर के चलना है, तभी इस देश का विजय होगा। कि अंतिम बार चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, कि गीदड़ कायरता न समझे सिंहों की खामोशी को। हमको भी अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको इतिहास क्या भूगोल बदलना आता है। तीर तनी कमानों से जब भी हम छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे। क्या डरने अमेरिकी बाधाओं से, हाथ मिलाओ दुनिया के दादाओं से। भारत वालों भारत को बलवान करो, एक नहीं 100 एटम बम निर्माण करो, एक नहीं 100 एटम बम निर्माण करो। ऐसी वाणी को कहती हुई हमारी सरस्वती दीदी ने आज यहाँ पर आप सबका मार्गदर्शन किया। मैं भारतीय न्यूज़ के लिए राजेश शुक्ला, कैमरामैन सौरभ के साथ, भारतीय न्यूज़।